भजन संहिता 9 और उसका 9वां वचन और 10 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 9 उसका 9 और 10। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहोवा पिसे हुए लोगों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। क्योंकि हे यहोवा, हाँ, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तो हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। अर्थात यहाँ पे पहला क्या बोलता है कि परमेश्वर के पिसे हुए लोगों को, ठीक है। आज अगर हम उस परमेश्वर को जानते हैं और हमारा उस परमेश्वर के साथ संगति है, तभी तो है ना। क्या कहा है 9 में कि यहोवा पिसे हुए लोगों को, हाँ, यानी कि यहोवा पिसे हुए लोगों का ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यानी कि किसके लिए? जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसकी बताई हुई विधियों पर चलते हैं, उनके लिए। अगर हमने यीशु मसीह को जाना है, हमारा उस परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है, तब वो यहोवा हमारे लिए, जितने पिसे हुए लोग हैं उनके लिए एक ऊंचा गढ़ ठहरेगा। क्यों? वो हमारे लिए एक दृढ़ चट्टान है, और वो एक ऐसी चट्टान है कि जिसको शैतान की कोई भी चाल हिला नहीं सकती। हालेलुया। वो परमेश्वर, अगर हम यही भजन संहिता 50 और उसका 15 वचन देखें, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये फिर परमेश्वर कह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार। अगर और वो जब हम पुकारेंगे तो हमको इस बात का विश्वास है वो हमें छुड़ाएगा। वो तब छुड़ाएगा जब हमारा उस परमेश्वर के साथ संगति होगी, और जो हमारी वो संगति है, हमारा उस परमेश्वर के साथ समय बिताना है, वो तब करेगा। क्या हम उस परमेश्वर जो उसने 9 के 10 में, भजन संहिता 9 के 10 में उसने कहा है ना कि उसने त्यागा नहीं है ना, क्या था? उसने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। तो इसलिए जो उसके खोजी हैं, जब उसको संकट के समय में पुकारेंगे, वो उनकी सुनेगा और उनको छुड़ाएगा, और वो हम उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज हम लोगों से क्या चाहता है? हम लोगों से क्या चाहता है? वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अगर भजन संहिता 69 उसका 30 वचन हम देखें, भजन संहिता 69 और उसका 30 वचन, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति, गीत गाकर, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यानी कि वो परमेश्वर हमको क्या करना है? गीत गा के उसकी स्तुति करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, उसको धन्यवाद देना है। क्या हम गीत गाते हैं? क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं?
कि हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो उसका काम है। ऐसा हमको नहीं सोचना है। हमको हर बात पे धन्यवाद देना है, उस परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है, बड़ाई करनी है। क्योंकि पहला थेसलोनिको है उसका 5वां अध्याय और 18 वचन, थेसलोनिको 5 और उसका 18 वचन, हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात पे धन्यवाद दे। यानी कि एक ये आता है कि हम किस बात पे धन्यवाद दें। हम तो जल गए, हमारा ये लॉस हो गया है, हम किस बात पे धन्यवाद दें? लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि वो परमेश्वर जो आपके और मेरे विषय में हमसे ज्यादा जानता है, उसको ये पता है कि यहां से किस प्रकार ये दूर होंगे, किस प्रकार ये परमेश्वर से हमारा रिलेशन बनेगा। इसलिए वो परमेश्वर ये कहता है कि हर बात पे धन्यवाद दो। और जब हमको धन्यवाद देना है तो हमको क्या करना है? अगर हम यशाया उसका 43:43 यशाया 43 और उसका 18 वचन हम पढ़ें। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, वरन हर बात पर धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर की तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में यही इच्छा है। हालेलुया। आज जब कुछ हो जाता है, कुछ मन का हमारे नहीं हुआ, हम क्या कर रहे हैं? हम बीती बातें याद रखने लगे कि पहले मैं ऐसा था, पहले हमको ये सुख था। लेकिन यहाँ पे कहता है बीती हुई बातों का स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों में मन मत लगाओ, क्योंकि ये जो बीती हुई बातें हैं, बीती हुई बातों में हमको किस बात की श्योरिटी थी? क्या हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे? नहीं ना। तो उस बीती हुई बातें को, अपना चाल चलन जो बीत गया है, उसको छोड़ दो। इसीलिए जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। इसीलिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, बारह उसका 2, रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश मत बनो। यानी कि बीती हुई बातें भूल जाओ। यानी कि अगर हम इस संसार के सदृश हैं तो हमको वो हमारा बीता हुआ दिन याद रहता है। यहां पे साफ साफ कहता है कि बीती हुई बातों को भूल जाओ, प्राचीन काल की बातों पे मन मत लगाओ। और यहां पे रोमियो में उसने कहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। हमको क्या करना है? क्या हमको इस संसार के अनुसार चलना है कि हमको उस परमेश्वर की इच्छा पे चलना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं और बीती हुई बातों पे मन नहीं लगा रहे हैं, इस संसार के सदृश नहीं हैं, तो हमको क्या करना? हमारा क्या कार्य है? वो कुलीसियों की पत्री कोलोसियंस चैप्टर 3:2, कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय और 2 वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। हालेलुया।
यानी कि बीती हुई बातें भूल जा, पुरानी बातों का स्मरण मत कर। इस संसार के सदृश नहीं बनना है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे लहू बहाया था और उसका क्रूस बहाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो आज हमको पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तभी तो उसने कहा है अगर हम इन सांसारिक वस्तुओं पे मन लगाते, तो हमने भजन संहिता 50 के 15 में क्या पढ़ा था कि संकट के समय मुझे पुकार, संकट के समय मुझे पुकार। अगर हम सांसारिक वस्तुओं पे बीती हुई बातों का ध्यान लगाए रहते तो कोई फायदा नहीं। लेकिन कुलिसियों 3:2 में उसने कहा है कि पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यानी कि अब हमारा आंख पिता परमेश्वर की तरफ होनी चाहिए। वो बदलेगा, वो जवाब देगा। तब वो परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ये कहता है यहोशू 1 और उसका 5वां वचन, यहोशू की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 5वां वचन, वो परमेश्वर आज आपके हमारे साथ बातें कर रहा है। जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वो परमेश्वर कहता है अगर हम अपने आप को बदलें तो उसने ये कहा तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया। तो आज जब यहोवा आपके और मेरे साथ है, विश्वास रखिए कोई शैतानी, कोई बीमारी हमारे सामने ठहर नहीं सकेगी। क्योंकि इसी का 9वां वचन हम पढ़ें, यहोशू 1 उसका 9 वचन, क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। वो यहोवा ये कह रहा है कि जब उसने ये कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो ये कह रहा है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा हियाव बांध, हिम्मत करो, दृढ़ हो जाओ। कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आप देख के घबराने का नहीं है, उसको कहना है कि गेट लॉस्ट। क्योंकि उसने यहां पे ये कहता है कि जहां जहां तू जाएगा भय ना खा, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा यहोवा साथ होगा। इसलिए जब आज वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, तब आपको पता है क्या, मत्ती 7 उसका 7 वचन, वो परमेश्वर, तब हम आज संकट के समय पुकार रहे हैं ना परमेश्वर को। मत्ती 7 उसका 7 वचन, नहीं तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। 7 बोल रहे ना, मांगो तो मिलेगा, हाँ मांगोगे तो दिया जाएगा। हाँ दोष वो तो 6 है। हाँ, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, वो पाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये किसके लिए कह रहा है? जो उस परमेश्वर के साथ संगति में चलते हैं, जो यहाँ की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, उस परमेश्वर पे ध्यान लगाते हैं। विश्वास करिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि उसने कहा है जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। आज वही परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है कि भय ना खा, भय ना खा। 43 यशायाह 43 उसका 1 वचन,
हे इस्राएल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने नाम लेके बुलाया है। वो परमेश्वर, उसने यहां पे भी कहा कि तेरा सृजनहार तुझसे यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है दुष्ट की हर चाल से। यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें और ये कहें कि परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमको ये पता है कि जो हमने पढ़ा था कि संकट के समय मुझे पुकार। एक बार भजन संहिता 9 उसका 9 पढ़ेंगे कि वो पिसे हुओं यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय, यानी कि जब वो परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेके बुला लिया है, तो इसलिए हमको ये नहीं है कि आज हम पिसे हुए की तरह नहीं, हम यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है, उसने मुझे छुड़ा लिया है, उसने मुझे मेरा नाम लेकर लिए बुलाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। बहुत सारी बातें पिता परमेश्वर हमने ऐसी करी जो आपके राज के लिए ठीक नहीं थी। मैं बहुत जगह प्रॉब्लम्स में देख के घबरा गए थे। पिता परमेश्वर उसके लिए आज हम पश्चाताप कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जो आपने भजन संहिता 50 के 15 में कहा है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पिता परमेश्वर आज हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को, सब बंदिशों को, सब रुकावटों को आपके आगे लेके आ रहे हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप छुटकारा देने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।